बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक तरफ तो तारीख़ के मुतनाज़ तरीन सदारती इंतखाबात और इन इंतखाबात के नतीजे में आसिफ अली जरदारी चुनतखिब सदर, बिल्कुल चुनतखिब सदर हो चुके हैं। बहरहाल सदर मुंतखब होते ही इन इंतखाबात से मुतलिक अहम तरीन और हकीकत खोल देने वाला जो बयान है वो चीफ जस्टिस की जानिब से सामने आ गया है। तमाम गलत फहमियाँ दूर की जा चुकी हैं। चीफ जस्टिस ने क्या अहम तरीन बयान दिया है, इस पर तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान कप्तान ही असल फातेह है, अहम तरीन रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट के अंदर क्या सनसनी खेज इंकशाफात हुए हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अमरीका की जानिब से बिल आखिर एक मजम्मत सामने आई है। ये मजम्मत क्या की है अमरीका ने, इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और सिकंदर सुल्तान राजा को क्यों अपना फैसला मुस्तरद करना पड़ेगा और बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिलेगा, इस पर भी अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन चीफ जस्टिस की जानिब में बढ़ता हूं। उनकी जानिब से अहम तरीन जो बयान है वो सामने आया है। आसिफ अली जरदारी, जिन्हें बिल आखिर चुनतखिब सदर भी बना दिया गया है, इससे पहले वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ वो भी चुनतखिब हुए। बहरहाल अब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो भी मुतनाज़ इंतखाबात के नतीजे में चुनतखिब सदर बन चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम तरीन बयान सामने आता है और इस बयान ने एक सनसनी जो है वो हर तरफ फैला दी है और इसे अपने अंदाज में हर कोई एक्सप्लेन करने की जो कोशिश है वो कर रहा है। तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि हाई कोर्ट का फैसला सूबे की हद तक होता है। अब नाज़रीन उनका ये बयान आने की देर थी। इस बयान को इस तरह से रिपोर्ट किया गया और इससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था हल्फ ना उठाने वाला, वो सिर्फ और सिर्फ सूबे तक था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो बयान केपी के तक था। वो बयान कौमी असम्बली के ऊपर लागू नहीं होता था, यानी कि कौमी असम्बली में फैसले के बावजूद हल्फ लिया गया और उन लोगों ने जो सदर जरदारी को वोट डाला वो बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि इस बयान का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। देखें, ये बात कल भी मैंने क्लियर की थी जब ये हल्फ उठाया गया उन मेंबरान की जानिब से और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनकी राय में ये सिर्फ सूबे की हद तक है। देखें, मामला ये है कि बिलाशुबा जो सूबाई अदालतें होती हैं, यानी कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं, जैसा लाहौर, सिंध, इसी तरीके से बलूचिस्तान और पेशावर, इनके जो अहकामात होते हैं ये अपने सूबे तक ही होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अहकामात जो वफाक हैं या जिस तरीके से कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उस हद तक नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर यह हो सकता है कि ठीक है, पेशावर हाई कोर्ट अपने सूबे की हद तक बिल्कुल जो फैसला है वो दे सकती है और पंजाब में वो फैसला नहीं दे सकती। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले होते हैं उन्हें ज़रूर चैलेंज किया जा सकता है किसी भी कोर्ट के अंदर और उन पर फैसले दिए जा सकते हैं चारों सूबाई कोर्ट्स की जानिब से और प्लस वफाक यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी। एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, बल्ले का निशान जो वापस लिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो कहां पर चैलेंज किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में। तो क्या वो वफाक का नहीं था इदारा या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? तो यहाँ पर जो एक एंगल दिया जा रहा है कि सिर्फ सूबे की हद तक ही हो सकता है, तो पेशावर हाई कोर्ट ने किसी दूसरे सूबे के लिए तो ऑर्डर दिया ही नहीं था। यानी कि जो उन्होंने हल्फ रोकने का कहा था, उन्होंने कहां पर किसी दूसरे सूबे के हवाले से ऑर्डर दिया था कि पंजाब की नशिस्तों के ऊपर भी रोक दिया जाए? पंजाब में तो अलहदा से पीटीआई पिटीशन लेकर गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, तो बिलाशुबा केपी के तक तो ये था, लेकिन साथ ही कौमी असम्बली तक भी ये था, जो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल दोबारा से जब इसकी समात होगी तो वो 5 रुकनी बेंच इसे मजीद क्लियर करेगा। और चूंकि ये जो एक बयान है ये एक जनरल बयान है और इसमें कोई शक नहीं, वाकई सूबे की हद तक होता है, वो किसी दूसरे सूबे में तो नहीं होगा। लेकिन
इसका ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया था वो किसी दूसरे सूबे के हवाले से नहीं दिया था। इस्लामाबाद कोई सूबा नहीं है, वो वफाक है, और जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं और जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो चैलेंज हुआ। इसकी जो एग्जाम्पल है वो भी मौजूद है। तो सबसे पहले तो ये एक मामला था, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था, वो मैंने आपके सामने क्लियर करना था। तो बहरहाल जी, इस बयान के बाद आप ये कह सकते हैं कि मज़ीद मुतनाज़े जो इलेक्शंस हैं वो सदारती हो चुके हैं। खैर, हर इंतखाबात ही मुतनाज़े हुए हैं, मुतनाज़े बने हैं, और उन्हीं इंतखाबात के नतीजे में आगे कौमी, सूबाई और फिर सदारती इलेक्शंस हुए हैं, तो फिर ये भी मुतनाज़े होने ही होने थे। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान साहब की जीत का बड़ा ऐलान हो चुका है, और एक अहम तरीन जो रिपोर्ट है, सनसनीखेज रिपोर्ट, वो सामने आई है। और इस रिपोर्ट में बेसिकली ये गैलप का सर्वे है, और इसको भी अपने अंदाज में चलाने की जो कोशिश है वो की गई है। और इसमें ये कहा गया है जी कि 38% नौजवानों ने पीटीआई को वोट दिया, 22% ने नून लीग को, और 15% ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया, और ज़्यादा नौजवानों ने पीटीआई को वोट दिया, और पुख्ता जो लोग थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। और इससे इस तरह से एंगल क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शायद जो नौजवान हैं वो जज्बाती हैं और उन्हें कोई ज़्यादा समझ बूझ नहीं है, और उन्होंने कप्तान को वोट दिया है, तो उनका वोट को ज़्यादा वैल्यू ना किया जाए, और असल में जो पुख्ता लोग हैं जो कि कम तादाद में लेकिन उन्होंने नून लीग को वोट दिया है, तो उनको ज़्यादा जो वेट है वो दिया जाए। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर बड़ा एक एतराफ़ है, और वो एतराफ़ इमरान खान साहब की जीत का है। वो कैसे जी? इन इंतखाबात में जैसा कि मैंने 3 फिगर्स आपके सामने रखी, 38% पीटीआई, 22% नून लीग और 15% पीपल्स पार्टी। नून और पीपल्स पार्टी के वोट मिलाए जाएं, 22 और 15 बनते हैं 37, और पीटीआई के कितने मान जाते हैं? 38। यानी कि इस रिपोर्ट में ही ये इंकशाफ कर दिया गया है कि नून और पीपी दोनों के वोट मिलाने के बावजूद वो पीटीआई के वोटों से आगे नहीं जा रही। तो ये जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात के हवाले से भी एक सवालिया निशान है कि कैसे अगर वोट पीटीआई को ज़्यादा पड़ गया तो नशिस्तें जो हैं वो दूसरी जमातों की तरफ चली गई। बहरहाल, इसी तरीके से इस रिपोर्ट में मज़ीद ये लिखा गया है जी कि आम इंतखाबात में नौजवानों का टर्न आउट 2018 के इंतखाबात के मुकाबले में 11% ज़्यादा रहा। 18 से 19 साल की उम्र के 48% नौजवानों ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। इससे खैर ज़्यादा ही लिया, लेकिन बहरहाल ये एक अहम तरीन जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी गई है, और ये बड़ा सनसनीखेज किस्म का इसमें इंकशाफ था। हालांकि एंगरिंग तो थोड़ी डिफरेंट करने की इसमें कोशिश की गई, लेकिन असल जो फिगर्स सामने आ गए हैं उन फिगर्स से जो एक चीज़ प्रूव हो चुकी है उस चीज़ को छुपाया नहीं जा सका। तो ये दूसरी अहम तरीन खबर थी। फिर इसी तरीके से नाजरीन, अमेरिका की जानिब से बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है, और बिल आखिर अमेरिका की जानिब से एक अहम तरीन जो मजम्मत है वो कर दी गई है। इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं, ये अमेरिका की जानिब से सामने आ गया है बड़ा बयान। और आपको याद होगा 8 फरवरी पूरा दिन इंटरनेट बंद रहा, उस बंदिश की मजम्मत की, और जाहिर सी बात है उस बंदिश के बाद ही क्या हुआ, 8 फरवरी किस तरीके से राब्ते जो है वो सारे मुनक़ता हो गए। फिर 9 फरवरी को जो नताइज आए वो भी आपके सामने हैं। बहरहाल ये अहम तरीन जो बयान है वो अमेरिका की जानिब से दिया गया है। अमेरिकी तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने ये जो बयान है वो दिया है, और ये कहा है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि ट्विटर समेत इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर जुज़वी या मुकम्मल हुकूमती बंदिश की हम जो मजम्मत है वो करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ादी इजहार की राय होना चाहिए, और हम इसकी भरपूर जो हिमायत है वो भी करते हैं। उन्होंने ये कहा जी कि पाकिस्तानी हुकाम के साथ इन बुनियादी आज़ादियों के एहतराम की अहमियत पर हम जोर देते रहे हैं और आगे भी जोर देते रहेंगे। तो ये अहम तरीन जो बयान है वो अमेरिका की जानिब से सामने आ चुका है। फिर इसी तरीके से ना सिकंदर सुल्तान राजा को कौन सा अपना एक अहम तरीन जो फैसला है वो रिवर्स करना पड़ेगा, इस पर भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए हैं, इनके जो नताइज हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में आज जमा करवा दी गई हैं, और तफसीलात के मुताबिक जी राउफ हसन ने तफसीलात और दस्तावेज़ात में फॉर्म 65 पर मुश्तमिल पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिया है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेज़ात में 9 मुंतखब पार्टी अहदेदारों की
तफसीलात भी शामिल की गई हैं जो जमा करवाई गई हैं दस्तावेज़ात। इनमें मरकज़ी कोर कमेटी के अरकान के जो नाम हैं वो भी शामिल हैं। तो बहरहाल जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जमा करवाते ही बल्ले का जो निशान है वो वापस मांग लिया है। बहरहाल देखें, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके पास अब कोई जवाज़ या कोई अब ऑप्शन ऐसा नहीं है कि वो पीटीआई को बल्ले का निशान ना दे, लेकिन जिस तरीके से मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई उसमें भी क्या जवाज़ था कि आपने पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थीं और वो अगर आप पीटीआई को नहीं दे रहे तो उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को भी वो नशिस्तें दे दें। तो आपने पीटीआई को नहीं दी तो दूसरों को भी नशिस्तें दे दी। अगर ये फैसला तक आ सकता है इलेक्शन कमीशन से तो फिर मेरे ख्याल से कोई भी अनहोनी हो सकती है और आप जितने मर्जी अथेंटिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें, अगर इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद करना हुआ तो फिर वो मुस्तरद कर लेंगे और उसमें से कोई ना कोई जो जवाज़ है वो भी सामने आ जाएगा। बहरहाल पीटीआई की तरफ से जो अपनी एक कोशिश और अपना जो सारा प्रोसीजर था वो कंप्लीट किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखा गया, प्रोसेस का ख्याल रखा गया और उसके बाद ये डिटेल जो हैं वो जमा करवा दी गई हैं। और बज़ाहिर अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ईसीपी के पास कि वो अपना फैसला रिवर्स ना करे और जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना दे। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर सामने आ गई है और ये असल में शेर अफजल मरवत का ही एक इंपॉर्टेंट बयान है जो उन्होंने दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है। तो ये अपने ही कत्ल की जो पेशन गोई है, जो प्रिडिक्शन है या आप कहें कि एक खदशे का जो इजहार है वो उनकी जानिब से किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा है जी, आपको बताता हूं जी। पार्लियामेंट के बाहर असल में उन्होंने ये गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि मुल्क की एक बड़ी सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जिंदाल के जरिए उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि इन्हें किसी भी वक्त कहीं भी कत्ल किया जा सकता है। अच्छा, अब इस पहली लाइन के अंदर दो बड़े उनके जानिब से दावे सामने आए हैं। एक तो ये जी कि मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियत यानी कि जो इन्हें कत्ल करवाना चाहते हैं वो मुल्क के अंदर ही और मुल्क की एक बड़ी सियासी शख्सियत है यानी कि वो जानी मानी शख्सियत है। और दूसरा जो उन्होंने कहा कि भारतीय शहरी जिंदाल के जरिए कत्ल का मंसूबा है, तो इसका मतलब ये है कि उस बड़ी सियासी शख्सियत का जो कि उसका जो कि पाकिस्तान में है और बड़ी शख्सियत यानी कि जानी मानी शख्सियत उसके भारत के साथ एक जो शहरी है जिंदाल उसके साथ उसके ताल्लुकात हैं। तो ये जहाँ वो अपने कत्ल के हवाले से बता रहे हैं जी कि सुपारी शायद दे दी गई है तो वहीं पर या मंसूबा बनाया गया है तो वहीं पर वो ये भी दावा कर रहे हैं जी कि उस शख्सियत के भारतीय शहरी के साथ भी ताल्लुकात हैं। मज़ीद वो कहते हैं जी मेरे कत्ल का मंसूबा पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत ने बनाया है। उन्होंने कहा जी कि दुबई में उजरती कातिलों को मेरे कत्ल के लिए $1,00,000 की अदायगी कर दी गई है। अच्छा, सुपारी दे दी गई है और उनका कहना था कि सबूत से निशानदेही होती है कि ये सब कुछ मरियम नवाज़ की ईमा पर किया जा रहा है। तो ये बड़ा इल्ज़ाम और खौफनाक किस्म का इल्ज़ाम है जो कि शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से लगाया गया है। आखिर में नाजरीन मरियम नवाज़ के हवाले से ही एक और ख़बर भी आपको शेयर करता चलूँ। शानदाना गुलजार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं, उन्हें FIA ने एक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें उनकी तलबी की गई है। नोटिस बेसिकली मरियम नवाज़ पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम लगाने के मामले पर उन्हें जारी जो है वो किया गया है। इसकी तफसीलात भी आप साथ में शेयर करता चलूँ। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को 14 मार्च को तलब कर लिया है। शानदाना गुलजार पर मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया गया था जिस पर FIA ने मुस्लिम लीग नून के कारकुन शुएब मिर्ज़ा की दरख्वास्त पर शानदाना गुलजार को तलब किया है। मुबैना ऑडियो लीक में PTI की मकतूल कारकुन ज़िले शाह का जिक्र किया गया था। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा कि शानदाना गुलजार PTI रुकन है ना सुन्नी इत्तेहाद की ज़िले शाह की मौत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। ज़िले शाह कत्ल का इल्ज़ाम PTI के लोगों पर है। उन्होंने कहा जी कि मरियम नवाज़ के खिलाफ नामुनासिब बात की। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करने में मसरूफ़ हैं। उनके खिलाफ FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। शानदाना गुलजार को अब FIA इंक्वायरी में सबूत देने होंगे। इन्हें औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं करने देंगे। उनके पास जो ऑडियो है वो दें, इसका फॉरेंसिक करवाया जाएगा। तो बहरहाल जी इन्होंने अभी जस्ट हुकूमत बनाई ही है और इन्होंने जो नोटिस हैं और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं उनका भी
जो आगाज़ है वो कर दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।